दरियाए जेहलम का शुमार पाकिस्तान के बड़े दरिया में होता है, मगर अब ये गंदे नाले का मंजर पेश कर रहा है। शहर भर का सीवरेज का पानी इसमें डायरेक्ट फेंका जा रहा है। बाबर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। दरियाए जेहलम का शुमार पाकिस्तान के बड़े दरियाओं में होता है, लेकिन इस वक्त दरियाए जेहलम गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश कर रहा है। जेहलम भर का सीवरेज का पानी दरियाए जेहलम में डायरेक्ट फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से दरियाए जेहलम का पानी तो गंदा हो रहा है, दूसरी तरफ आबी हयात को भी सख्त खतरात लाक है। हमारा ये मुतालबा है कि पहले जेहलम तो कहते हैं जी कि ठंडे मीठे पानी का नाम है, उसका यही मतलब है। हमें तो यही कहा गया बड़ों के, ये तो मीठा पानी है। ये तो मीठा पानी तो नहीं है, नहीं आप उधर देखें ना, वो सामने देख लें, वो मीठा पानी आपको नज़र आ रहा है। ये तो गंदगी है। जो देखें ये सीवरेज का सारा निज़ाम, ये पानी इसी में आ रहा है ना, ये तो इसकी वजह से बहुत गंदगी है इधर। बस ये दरिया तो नहीं है ना। जरूरत इस अमर की है कि दरिया जेहलम जो कि कौमी असासा है, इसको बचाने के लिए कोई फौरी और ठोस इकदाम किए जाएं। दरिया जेहलम एक कौमी असासा है जो कि अब एक नाले का मंजर पेश कर रहा है। शहर भर का सीवरेज का पानी इसमें डाला जा रहा है, इसे फिलफौर बचाने के लिए कोई इकदाम किए जाए। कैमरा मैन स्नैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। लाल सुहानरा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। मेन रोड के किनारे कचरे के अनबार लग गए। ताफून और बदबू से बीमारियां फैलने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। लाल सुहानरा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। लाल सुहानरा मेन रोड के किनारे पर कचरे के अंबार लग गए। लाल सुहानरा स्कूल के सामने भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं। बदबू और ताफुन से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। सड़कों के ऊपर हर तरफ कचरा कूड़ा क्रिकेट फैला हुआ है। हमारी हुकूमत वालों से गुजारिश है कि इसको साफ करवाया जाए। और जैसे कि देख रहे हैं आप, हर तरफ गंदगी का ढेर लगे हुए हैं। इनसे कई बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कि बीमारी आई हुई है आँखों की। हर किसी को आँखों की बीमारी हो रही है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इनको साफ करवाया जाए। लाल सुहानरा में हजारों लोग सैर व तफरी करने के लिए आते हैं, लेकिन रोड के किनारों पर कचरे के अंबार लगे होते हैं, जिन्हें देखकर सियाह अफसुर्दा होते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि बराए मेहरबानी रोड के साथ जो कचरे के अंबार लगे हुए हैं, इनको साफ करवाया जाए ताकि शहरी जो इनकी बदबू और ताफुन से फैलने वाली बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। नारंग मंडी में कायम खुरम गुलफाम पार्क भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट गए हैं। पार्क में बारिश का पानी जमा होने से ताफुन फैलने लगा। रिपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद मौसम नवाज। नारंग मंडी में शहरियों की तफरीह के लिए बनाया जाने वाला खुरम गुलफान पार्क आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले और कुर्सियां गायब हो चुकी हैं। इंतजामिया की गफलत और नाअहली से पार्क भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। बारिश का पानी जमा होने से शदीद बदबू और तफन पैदा हो रहा है, जिससे सांस लेना दुश्वार है। पार्क के हसार के लिए लगाए गए जंगले टूट फूट का शिकार हैं, जिससे आवारा भैंसें और बकरियां पार्क में दाखिल होकर पौधे खा गई हैं। पार्क के अंदर लगे गंदगी के ढेर से वबाई अमराज पैदा हो रहे हैं। ये है नारंग मंडी का खुरम गुलफाम पार्क। यहाँ जगह जगह कचरा फैला हुआ है, गंदा पानी खड़ा हुआ है बारिश का। चारों तरफ के जंगले जो है ना वो टूट चुके हैं। शहरियों का कहना है कि हम निगरान हुकूमत से अपील करते हैं कि पार्क की देखभाल का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए और पार्क को अपनी असली हालत में बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मौजम नवाज, सच न्यूज़, नारंग मंडी। कहरोड़ पक्का में होने वाले तरक्याती कामों में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने लगा। ठेकेदारों को एडवांस पेमेंट मिलने की वजह से ठेकेदार मर्जी का काम करने लगे। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। समीराव की रिपोर्ट देखिए। कहरोड़ पक्का में होने वाले तरक्याती कामों में एडवांस पेमेंट मिलने की वजह से ठेकेदारों ने मन मर्जी का काम करना शुरू कर दिया। कहरोड़ पक्का में होने वाले तरक्याती कामों में नाकस मटेरियल का इस्तेमाल होने लगा। शहरियों की बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई एक्शन ना लिया गया। जो बजरी इस्तेमाल हो रही है सर जी, वो भी मिट्टी वाली बजरी है। आजकल कारपेट रोड बन रहे हैं, देहातों में कारपेट बन रहे हैं, और शहर में जो है जो रोज़मर्रा का इस्तेमाल का रोड है उसे ये नाकिस मटेरियल से बना रहे हैं। ठेकेदारों को एडवांस पेमेंट होने की वजह से ठेकेदार अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। एडवांस पेमेंट होने की वजह से इंतहाई नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर एडवांस पेमेंट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल को रोका जाए, ताकि रोड को बेहतरीन तरीके से बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, कहरोड़ पक्का। मुबारकपुर का रेलवे स्टेशन भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। प्लेटफॉर्म पर पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है। रिपोर्ट करेंगे यासर नाइच।
मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर 3 पैसेंजर ट्रेन का स्टाफ मुकर्रर है मगर सहूलतें सिफर। हर आने वाली हुकूमत ने रेलवे स्टेशन की मरम्मत के लिए सब्ज बागात दिखाए मगर सब ख्वाब निकले। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन क्लास 2 के दर्जे में होने के बावजूद रेलवे स्टेशन पर ना कोई सफाई का इंतज़ाम है और ना ही साफ पानी पीने का इंतज़ाम है। इंतज़ार गाह में बैठने तक एक कमरा मुयसर नहीं। कोई पुरसाने हाल कह नहीं साड़ा, ना लैटरिन का इंतजाम है ना इतना फर्सेंगे। मुसाफिरों को गर्मियों में शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता है। बैठने के लिए बेंच भी टूट फूट चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। मुसाफिरों के लिए रेलवे स्टेशन पर कोई कैंटीन मौजूद नहीं। मुसाफिरों ने रेलवे इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर तमाम सहूलतें फराम की जाएँ ताकि मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। कमालिया के गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की है। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया गवर्नमेंट ख़वातीन कॉलेज में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ कॉलेजों से आई हुई तालिबात के दरमियान सीनियर जजेस की मौजूदगी में नात और तकारीर के मुकाबला जात करवाए गए। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को कैश इनामात भी दिए गए। इस मुकाबले के और इस प्रोग्राम में काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ने शिरकत की और ये एक पब्लिक इवेंट है जो ख़ुसूसन जिसका फ़ोकस यूथ पर है और ऐसे इवेंट्स प्रोग्राम मुनक्कद करवाने का मकसद ये है कि ये हमारा पैगाम कमालिया के लोगों तक पहुँचे। हमारी ज़िंदगियों में जो चेंज आएगा वो उन्हीं चीज़ों से आएगा, उसी किताब के ज़रिए से जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस किताब के ज़रिए हमें ज़िंदगी का तरीका सिखाया। सीरतुल कॉन्फ्रेंस में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी और उसवा हसना पर रोशनी डाली गई। तालिबात ने बेहतरीन अंदाज में प्यारे नबी की शान अक़दस और अहकामात को उजागर किया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए जिसमें प्यारे नबी की पसंदीदा ग़िज़ाएँ और इस्लामी कुतुब समेत कुरान करीम को पढ़ने और खुद हाथ से लिखने के बारे में मालूमात भी दी गई। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कसोवाल में जगह जगह सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। राय मुस्तफ़ा खरल की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह कसोवाल शहर और इसके इलाके नवा मोड़ में भी माह रबीउल नूर की आमद के साथ ही गली गली कूंचे कूंचे को सजाने के लिए मुख्तलिफ बाजारों में स्टॉल सज गए जहां पर माह रबीउल नूर के झंडे, बैजस और सब्ज टोपियों ने समा बांध दिया। बड़े हों या बच्चे हर कोई नालैन पाक के बैजस खरीद रहा है तो कोई किसी को तलाश है खूबसूरत सब्ज टोपियों की। हर कोई 12 रबीउल अव्वल की खरीदारी में मसरूफ नजर आता है। 12 रबीउल अव्वल के आते ही हमारे काम में चहल पहल शुरू हो जाती है। वैरायटी इतनी ज्यादा हो गई है कि पूरी करना नामुमकिन है। रहमते दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के ही नहीं तमाम चरिंद परिंद और तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। दुकानदारों का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल के आते ही हमारा काम भी खूब चमक उठता है। वैरायटी इतनी ज्यादा है कि पूरा करना मुमकिन नहीं। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इंसानों के बल्कि चरिंद और परिंद के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है। कैमरा मैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफ़ा खरल, सच न्यूज़, कसोवाल। हैदराबाद में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रैली निकाली गई जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सैयद मसरूर अली की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुल नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बाजारों में खूबसूरत सब्ज परचम व बैच के स्टॉल सजा दिए गए हैं। नात ख़्वानी व आक़ाए दो जहां की शान के हवाले से मसाजिद समेत दीगर मकामात पर महफिल मुनक्किद की जा रही हैं जबकि आशिकान रसूल जुलूस और रैलियां निकाल कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथ ही लंगर और न्याज का सिलसिला भी जारी है। इस साल भी जो है वो पूरा आलम इस्लाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मना रही है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक महीने को, इसकी अकीदत को, इसके एहतराम को समझते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मनाएं। तमाम तर तैयारियों की निगरानी के साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान की मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद, शाहराहों, महफिल व जुलूस में शुरका से मुलाकात भी जारी है। कैमरा टीम के साथ सैयद मसरूर अली, सच न्यूज़, हैदराबाद। ओकाड़ा में जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। बच्चे बड़े सभी मनपसंद सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। दानियाल अहमद भट्ट की रिपोर्ट देखिए।
रबीउल अव्वल नबी करीम सर्वे कुनैन मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है। बिलाशिबा कायनात की तारीख में इंसानियत के खज़ां रसीदा चमन के लिए आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से भरकर कोई बहार नो नहीं है। जश्न ईद मिलादुल नबी की खुशियाँ मजहबी जोशो जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। जश्न ईद मिलादुल नबी की मुनासबत से उकारा शहर में जगह जगह पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ रोज़ा रसूल और नालैन पाक के डिजाइन से मज़य्यन झंडे, झंडियाँ, बैजी, स्टिकर्स, टोपियां, लाइट्स और देकर सजावटी सामान भी रखा गया है। शहरी गाड़ियों, घरों, बाजारों और गलियों को सजाने के लिए सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ है। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही मुसलमानों में जोशो खरोश की लहर दौड़ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जश्न बहारां ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक ने तमाम जहान ये तमाम दुनिया कुल कायनात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाए हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ईद मिलादुन्नबी का दिन है इसे भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाएं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि हम लोग आकाए दो जहां की विलादत बासआदत मजहबी जोश और जज्बे से मनाते हैं। यहाँ झंडियाँ, बैजिज और देगर सजावटी सामान खरीद रहे हैं, जिससे घरों बाजारों को सजाएंगे। इसके साथ दरूद व नात की महफिल का भी इनेकाद किया जा रहा है। इनका कहना था कि 12 रबीउल अव्वल को जलसे जुलूस मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें तमाम आशिकान रसूल भरपूर शिरकत करेंगे। उस शरीफ में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजावटी सामान खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। हर तरफ दरूद व सलाम की सदाएं बुलंद हैं। हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह और शरीफ में भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनासबत अल-शम्स चौक और शाहराहों पर स्टॉल्स सजा दिए गए हैं, जिसमें बैज, माथा पट्टी, झंडे और झंडियाँ शहरी और बच्चे खरीदते नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व जज्बे से मनाने के लिए शहरी पुरआज़म। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुल नबी जोशो खरोश से मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह पिछले साल से भी बढ़कर मनाया जाएगा। इस सिलसिले में मरकजी प्रोग्राम जो हमारा होता है अशम चौक पे, वो 11-12 की दरमियानी शब को होगा। माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही ओट शरीफ में गली गली, चौक और चौराहों खूबसूरती में तब्दील हो गए और शहरी गलियों में झंडे लगाकर गलियों को खूबसूरती में बदल दिया। कैमरामैन अब्बास रज़ा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साचे न्यूज़ ओट शरीफ। हारूनाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की रिपोर्ट देखिए। 12 रबीउल अव्वल के मुबारक महीने का चांद नजर आते ही हर तरफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के लिए आशिकाने रसूल अपने घरों, गली मोहल्लों की सजावट करते नजर आते हैं। 12 रबीउल अव्वल यौम विलादत बासआदत मनाने के लिए तमाम मसाजिद, गलियां और बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर तरफ लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंज रही हैं। मोहसिन इंसानियत का जश्न विलादत बासआदत मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरी झंडियां, झंडे और लाइटें खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। घर घर चरागा हो रहा है, सरकार की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि हमारी ज़िंदगी में आज फिर वो मौका आया कि अल्लाह ताला ने हमें आका की मिलाद, आका की आमद का जश्न मनाने का मौका दिया। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों पर झंडे लहराकर और इस महीने को भरपूर तरीके से मनाकर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। सियालकोट में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। आमद मुस्तफ़ा जश्न ईद मिलादुल नबी के बाबरकत महीने की आमद के साथ ही गली मोहल्लों और मसाजिदों को सजाने के लिए तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। शहर भर में जगह जगह स्टॉल्स और दुकानें सज जाती हैं, जहां रंग बिरंगे झंडे, झंडियां, बैजिस, टोपियां और लाइट्स का सामान सजा दिया जाता है। तमाम आशिकाने रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में
सामान खरीदते हैं, अपने गली मोहल्लों को सजाते हैं। महंगाई के इस दौर में आशिकान मुस्तफ़ा की हजूर की आमद का जश्न मनाने के लिए खरीदारी करना दीदनी है। अपने मोहल्ले गली को सजाने के लिए झंडे झंडियाँ वगैरह सारा सामान लेते हैं। शहरियों का कहना है हर साल की तरह इस साल भी हुजूर की आमद के मौका पर जिस तरह पहले अपने गली मोहल्लों को सजाते हैं इस साल भी सजाएंगे। आशिकान मुस्तफ़ा का कहना है हर साल हमको इस दिन का इंतजार रहता है ताकि क़यामत ईद मिलादुन नबी जोश व जज्बे के साथ मनाते रहेंगे। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। सोवात के सयाहती मकाम मालम जबा में स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया। खिलाड़ियों ने दुश्वार रास्तों पर साइकिलिंग करके शुरा से खूब दाद समेटी। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में नक़द इनामात भी तकसीम किए गए। जन्नत नज़ीर वादी स्वात की बुलंद व बाला पहाड़ों की सरजमीन मलम जबा में पहली बार दो एथलॉन स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने पहाड़ी रास्तों पर मुश्तमिल 15 किलोमीटर ट्रैक में साइकिलिंग और रेसिंग की मुश्तरका मुकाबलों का मुजाहिरा किया। मुकाबलों में 20 टीमों पर मुश्तमिल 40 मर्द व ख्वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और दुश्वार गुजार ट्रैक को बड़े सलीके से सर किया। हमें काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और इसे कवर किया, हमने कंप्लीट किया है। और आई थिंक कि और भी ख़वातीन आगे आ सकती हैं और कर सकती हैं, अपने आप को चैलेंज कर सकती हैं। अगर जैसे ख़वातीन बीमार हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो नहीं कर सकती कोई भी एक्टिविटी। मैं समझती हूँ कि ये एक्टिविटी उनको और ज़्यादा हेल्दी करेगी। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं कि एज अ कैंसर पेशेंट जब मैं ये कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते। मुकाबलों की इंफरादी कैटेगरी में दानिशमंद ने पहली, इसरार ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह ग्रुप कैटेगरी में अब्दुल्ला और बहार ने पहली जबकि हिजर और इसरार दूसरी पोजीशन को अपने नाम करने में कामयाब रहे। दो एथलॉन के मुकाबले देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद वादी में मौजूद थे। मुकाबलों के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी पाक फौज के ब्रिगेडियर साजिद अकबर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली खिलाड़ियों में नकद इनामात तकसीम किए। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच टीवी, स्वात। हर मौसम में मुल्क भर से शहरी सैर तफरी के लिए खानपुर का रुख करते हैं, जहां पैराग्लाइडिंग, जेट बोट और घुड़सवारी करके खूब लुत्फानंदोज होते हैं। नईमुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। खानपुर डैम इस्लामाबाद से 1 घंटे की मुसाफत पर पहाड़ों के दरमियान एक मुनफरिद डैम है, जहां लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के हमरा आते हैं और खूब लुत्फानंदोज होते हैं। लेकिन कुछ सयाहों ने डैम की खूबसूरती के साथ यहाँ सहूलियात की कमी की भी बात की। असल में ये डैम महकमा वापडा की मलकियत है। इस पर किसी किस्म की तामीर करने या यहाँ किसी भी पुख्ता तामीर की इजाज़त नहीं। यही वजह है कि आज तक इस पर खातर ख्वाह तब्दीली न आ सकी। अगर वापडा चाहे तो इस जगह पर बेहतरीन वॉकिंग ट्रैक और पार्क बनाकर अवाम को सहूलियत फराहम कर सकता है। अवाम का अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इस जगह को अवाम के लिए खूबसूरत पार्क बनाया जाए। इस पानी के जखीरे को इस्लामाबाद एक पाइपलाइन की मदद से भेजा गया है। यहाँ पाकिस्तान के दूर दराज से सयाह आते हैं और यहाँ कश्ती रानी करते हैं, जेट स्पोर्ट और पैराग्लाइडिंग भी करते हैं और यहाँ कश्ती रानी, जेट बोट और पैराग्लाइडिंग के मजे लेते हैं। यहाँ बच्चे घोड़सवारी भी करते हैं। इधर की मछली सर्दियों में लोग स्पेशल आकर खाते हैं। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं सब टूरिस्ट को एडवाइस करूंगा, रिकमेंड करूंगा यहाँ पर ज़रूर आएं, यहाँ इस जगह को विजिट करें और एंजॉय करें। छुट्टियों के दिनों में यहाँ एक मेला सा लगा रहता है। यहाँ के मकामी लोग इस डैम से मुस्तफ़ीद होते हैं और अपना रोज़गार इस डैम से लगाए हुए हैं। अगर बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ तो बेहतरीन सेहती मरकज़ बन सकता है। कैमरामैन टीम के साथ नईमुल्लाह खान, सच टीवी, हरिपुर। पारा चनार में कायम दस्तरख्वान इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहर भर के दिहाड़ीदार मजदूरों, रेड़ीबानों, नादार अफराद और मुसाफिरों के लिए 4 साल से मुफ्त खाना फराहम कर रहा है। जावेद मंगश की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के इस दौर में जहां मिडिल क्लास और सफ़ेद पोश तबका भी परेशानी में मुब्तला है, वह आम मजदूरों और कम आमदनी वाले अफराद की क्या हालत होगी। दिहाड़ीदार मजदूर दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद महंगाई की वजह से खुद बाजार से खाना नहीं खाते ताकि बच्चों के लिए कुछ ले जाए। ऐसे में पारा चिनार के नौजवानों के एक ग्रुप की जानिब से कायम दस्तरख्वान इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहर भर के सैकड़ों मजदूरों, रेड़ीबानों, मुसाफिरों और बेघर अफराद के लिए इज्जत के साथ खाना फराहम कर रहा है। दस्तरख्वान के चेयरमैन मोहम्मद मेहदी का कहना है कि बहुत छोटे
बड़ी पैमाने पर सड़क की किनारे शुरू किया गया लंगर अब ग्रुप के दोस्तों और अंदरूनी व बैरूनी मुल्क मुकीम इंसान दोस्त अहबाब की ताउन से रोजाना 300-400 अफराद को खाना फराहम किया जाता है। दस्तरखान पर चिनार जो कि तकरीबन 4-5 सालों से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है। अब पीछे आप देखते हैं कि दस्तरखान मसन में तकरीबन 400-500 मजदूर बैठे हैं। रोज़ाना डेली बेसिस पे ये इधर फ्री खाना खाते हैं। इसमें दहेदाड़ी मजदूर, फुकरा, गुरबा जो कि दूर दराज इलाकों से आते हैं। दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम में आने वाले तमाम अफराद को न सिर्फ खाना फराहम किया जाता है बल्कि मुंतजिमीन की जानिब से इंतहाई इज्जत व एहतराम का मुजाहरा भी देखने में आता है। कैमरामैन जलाल हुसैन के साथ जावेद बंगाश, सच न्यूज़, पाराचिनार, जिले कुरुम। महकमा शाहरात की गफलत, लोरालाई का बाईपास रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। गड्ढे पड़ जाने के सबब हादसात मामूल बन गए हैं। रिपोर्ट करेंगे नेमतुल्लाह। लोरलाई महकमा शहरात की गफलत, जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की नाहिली लोरलाई शहर का मसरूफ तरीन बाईपास रोड अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार है। दूसरी जानिब बाईपास रोड का लेवल न होने और गड्ढे बढ़ जाने के बायस वजनी गाड़ियों का चलना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मुसाफिर मिनटों का सफर घंटों में तय करने लगे हैं। माल बरदार गाड़ियों का अंदरूनी शहर गुजरने से आए रोज ट्रैफिक जाम रहता है। गाड़ी ड्राइवर्स का कहना है कि बाईपास रोड का खस्ताहाल होने से हमारी गाड़ियों का लाखों रुपए मालियत का नुकसान हो रहा है। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। टेर का एक जोड़ी 1,40,000 रुपए में। हमारा इधर बहुत नुकसान हो रहा है। इस रोड में रोड सारा खराब है। खड्डे भी इधर बहुत ज्यादा है, पत्थर भी ज्यादा है। कोई सफाई नहीं हो रहा है, कोई निजाम भी नहीं चल रहा है। बरसर इक़्तिदार सियासी जमातों ने बाईपास की मंजूरी के बुलंद वबांग दावे तो किए, लेकिन ताहाल बाईपास रोड पर किसी किस्म का काम शुरू ना हो सका। कैमरा टीम के साथ नेमतुल्लाह नसर, सच टीवी, लोरलाई। पसरूर में कचहरी रोड का तामीराती काम इल्तवा का शिकार हो गया। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजहर। पसरूर मेन कचहरी रोड की तमीर का काम अरसा 20 साल के बाद शुरू हुआ, जो कि इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इस रोड की टूट फूट की वजह से ट्रैफिक घंटों जाम रहती है। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। कचहरी रोड से लेके नारोवाल बाईपास तक अभी इसकी तमीर करना उन्होंने शुरू की है, इसको बनाना शुरू किया है। पसरूर कचहरी रोड पे खड़ा हूँ। पिछले 20 साल से ये रोड टूट फूट का शिकार है, तो बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मजबूर हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि कचहरी रोड का ये 2 किलोमीटर का हिस्सा 6 माह में भी मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से आए रोज एक्सीडेंट होना मामूल बन चुका है, जिससे लोग जख्मी हो रहे हैं। पसरूर के शहरियों ने कचहरी रोड की जल्द तामीर का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। तरनौल में तजावजात माफिया की शामत आ गई। इंतजामिया ने तरनौल मेन GT रोड पर कायम गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। हाफिज शेर अफजल रिपोर्ट करेंगे। तरनौल में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के अहकामात पर सिटी एनफोर्समेंट के अमले का GT रोड पर कायम गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सानिया हमीद पाशा, असिस्टेंट डायरेक्टर इकबाल मुगल, मजिस्ट्रेट मिरियमीन, सिटी इंस्पेक्टर बिशारत खान पाशा ने की। ऑपरेशन का आगाज मेन GT रोड तरनौल 26 नंबर चुंगी से लेकर ढोक पराचा तक अरसे दराज से मेन शराब पर कायम गैर कानूनी होटल, फ्रूट शॉप के ठैयों को मुस्मार कर दिया गया और सामान को अपने कब्जे में ले लिया गया। इंतजामिया का कहना है कि सरकारी अराजी पर लैंड माफिया का कब्जा किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। ठेलों रेडियों की वजह से बनने वाला हुजूम से गागों और राहगीरों के गुजरने और ट्रैफिक जाम बनने का सबब बनते हैं। हमारी इस बार स्ट्रेटजी ये है कि जब हम वहाँ जाएँ तो उनका जो रेडी है या कोई केबिन उसने बनाया हुआ है उसको उठा के ज़रूर उखाड़ के लेके आए, ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट दोबारा अगर उसे लगानी है 2 दिन बाद 4 दिन बाद तो उसकी इन्वेस्टमेंट ज़रूर हो, उसको सुई ज़रूर चुभे। और दूसरी बात ये है कि ये इंक्रोचमेंट हमने स्पेसिफिक एक प्लान बनाया है इस बार डिफरेंट एरिया इस्लामाबाद के लिए। मजीद कहना था कि हमारा मकसद तजावजात का खात्मा है, किसी का रोजगार छीनना नहीं, बल्कि कानून की पाबंदी के जरिए ताजरों और गागों को महफूज माहौल की फरहमी को यकीनी बनाना है। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। वेस्टर्न इंजेक्शन के बार जारी हैं। मजीद 18 मरीजों की बिनाई चली गई। मुतासरा मरीजों की तादाद 85 हो गई।
गैर मियारी इंजेक्शन लगने से मरीजों की आंखों की रोशनी जाने का सिलसिला जारी है। बूरेवाला में निजी अस्पताल में 10 मरीजों की बिनाई चली गई। मुतासरा मरीजों में खवातीन और मर्द भी शामिल हैं। मुतासरा मरीजों को लाहौर के अस्पतालों में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। जराये के मुताबिक इंजेक्शन लाहौर और कराची से मंगवाए गए थे। खानेवाल में मजीद 8 नए मरीज सामने आ गए हैं। 5 का ताल्लुक मियां चनू और 3 का ताल्लुक खानेवाल शहर से है। महकमा सेहत का कहना है कि तमाम इंजेक्शन प्राइवेट डॉक्टर्स ने मंगवाए। गफलत बरतने पर ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। गैर मियारी इंजेक्शन का शिकार होने वालों में लाहौर के 25, मुल्तान के 19, बहावलपुर 17 और कसूर से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद शामिल हैं, जबकि रहीम यार खान और झंग में 3 अफराद मुतासिर हुए हैं। पंजाब इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने के मामले पर महकमा सेहत सिंध ने आंखों को मुतासिर करने वाले इंजेक्शन को तहवील में लेने का फैसला कर लिया है। वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत सिंध ने चीफ ड्रग इंस्पेक्टर को छापे मारने का हुक्म दिया है। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें, आपको बताएं पाकपतन में महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। चाय, खुरनोश और सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे। रही सही कसर बिजली के बिलों ने निकाल दी है। आवाम जाएं तो जाएं कहां? रिपोर्ट करेंगे नज़ीर अहमद खरल। पाकपतन शरीफ में महंगाई ने अवाम को तिगनी का नाच नचा रखा है। एशियाई खुर्दनोश से लेकर सब्जियों के रेट भी आसमानों से बातें करने लगे हैं। रही सही कसर बिजली के बिलों ने निकाल दी है। अवाम को अपने घर में 2 वक्त का खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। 18,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। बच्चे कहते हैं शाम को फ्रूट लेकर आए, बच्चों को फ्रूट खिलाएं या खाना खिलाएं। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इस हुकूमत ने तो गरीब का जीना ही महाल कर दिया। महंगाई बहुत ही हो चुकी है। पेट्रोल महंगा है, हर सब्जी महंगी। 1000 रुपये कमाते नहीं, 1500 आमदनी लग जाता है कि ना। ये इस महंगाई में क्या करें हम कि ना। पेट्रोल महंगा और डीजल महंगा और सब्जियां, किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते हम क्या। गरीब आवाम के साथ साथ अब सफेद पोश तबके भी परेशान। इनका मजीद कहना है कमाई कम, अखराजात बहुत ज्यादा और ऊपर से क़यामत खेज महंगाई। हम जाएं तो जाएं कहां? कोई पुरसाने हाल भी तो नहीं। अवाम ने हुकूमत वक़्त से अपील की है कि बराह मेहरबानी महंगाई में वाज़ह कमी की जाए। हम में इतनी सख्त नहीं है कि हम 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को बआसानी खिला सकें। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। चीचावती में महंगाई का तूफान थम ना सका। तमाम अशय खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। महंगाई के इस दौर में बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। शहरियों की दुहाइयाँ। रिपोर्ट कर रहे हैं मेहर असहर। चीचावतनी में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफे से महंगाई का नया तूफान बरपा हो गया। चीनी, घी, आटा, दालें, सब्जियां समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के कमी के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। महंगाई की वजह से गरीब आदमी और दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल हो गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बायस होने वाली महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगी को भी अजाब बना दिया है। हर तरफ महंगाई का शोर है। चीनी, आटा, घी, पेट्रोल और दीगर अशिया खुर्दनोश भी गरीब की पहुँच से बहुत दूर। चीनी का रेट कम तो हुआ है, लेकिन हमारे इलाका में चीनी जो है वो 180 से 190 रुपये फ़रोख्त हो रही है। और लेकिन इस चीज़ पर चीनी की कीमत की कमी पर कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि चीनी का एक रेट जो है वो किया जा सके, ताकि हम शहरियों को चीनी जो है वो फराहम की जा सके। शहरियों का कहना है कि चीनी के रेट में कमी तो हुई, लेकिन शहर से दूर रहने वाले लोगों को अब भी चीनी 180 और 190 रुपए में मिल रही है। बेलगाम महंगाई ने अपना आप और बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल बना दिया है। चीचावतनी में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हैं और इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। इसलिए शहरों ने हुकूमत से चीनी और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मार अज़हर, सच न्यूज़, चीचावतनी। इलेक्ट्रिक बाइक, न पेट्रोल की परेशानी न ही कोई और खर्चा। दादू में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के सबब इलेक्ट्रिक बाइक की मांग में इजाफा हो गया है। मीर शाहदाद खान की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमत से पेट्रोल बाइक का मुतबादिल इलेक्ट्रिक बाइक बन चुकी है। ना पेट्रोल की परेशानी ना ही कोई और खर्चा। सिर्फ 4 घंटे चार्ज करके 100 किलोमीटर तक का सफर तय करें। दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ने से इलेक्ट्रिक बाइक की खरीदारी में भी इजाफा होता जा रहा है, जिससे शोरूम मालकान का भी कारोबार बेहतर होने लगा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ी है ना, तो खरीदारी में इजाफा ज़्यादा हो गया है। अब इन भाई ने लिए, अभी उसके बाद अब वो भाई बैठे हुए हैं,
जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ता जा रहा है हम इलेक्ट्रिक बाइक की मांग बढ़ती जा रही है। पेट्रोल के खर्चे से निजात पाने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक खरीद कर पैसों की बचत के साथ साथ सफर भी जारी है, मगर बाइक खरीदते वक्त महंगाई आड़े आ रही है। इस महंगाई के दौर में शहरी खर्चा बचाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने को तरजीह दे रहे हैं जिससे खर्चा भी कम हो और काम भी चल जाए। कैमरामैन टीम के हमरा मिर्शदाद खान, सच न्यूज, दादू। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। हवेली लखा में अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गिरा फरोशों ने मनमाने नर्ख मुकर्रर कर लिए, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर-ए-आम से गायब हैं। रिपोर्ट करेंगे अमीर खान। हवेली लखा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चिकन, आटा, घी, दाल, चावल और सब्जियों समेत अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमानों को छूने लगी। गरीब आदमी नहीं, दरमियाना तबका भी पिस चुका है। आटा, चीनी, गंदम का इतना शदीद बुरहान है। लोगों को ज़रूरत अशिया लेने के लिए भूखे मर रहे हैं लोगों के बच्चे, और लोगों के पास पैसा नहीं है। अशराफिया अपनी सिर्फ दौलत कमा रहा है, बाकी पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त भूख से तंग है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो किराए भी बढ़ा दिए गए हैं, और जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान है उसको भी हाथ लगाना नागुज़ीर हो चुका है। जिनके पास अपनी छत नहीं है उनके जो ख्वाब है वो तो बिल्कुल अधूरे रह चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे। लखा के शहरियों का कहना है कि महंगाई को बर्दाश्त करना अब अवाम के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। मिडिल क्लास लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हासिल भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए कहा कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी बआसानी मिल सके। कैमरा टीम उस्मान अली के साथ अमीर खान, सच न्यूज, हवेली लखा। किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी। लिया में कपास के सरकारी रेट ना मिलने के बायस काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। हुकूमत पंजाब की जानिब से किसानों को कपास उगाने पर जहां अच्छे बीज, खाद और फसल तैयार करने में महकमा ज़राअत के मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई गई, वहीं कपास 8500 रुपए फी मन नर्ख का भी तयन किया गया। मगर कपास की फसल मार्केट में आने के बाद कपास का रेट 8000 रुपए फी मन हो चुका। किसान का कोई यार मददगार नहीं, किसान को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। महकमा ज़राअत और जिले हुकूमत को चाहिए किसान को कपास का रेट फी मन 8500 रुपए दिलवाएं ताकि किसान के साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से किया गया वादा इफा हो सके। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लगा। अब्बासपुर में पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ इंतजामिया ने क्रैकडाउन किया। ओगरा रेट्स में इजाफा और वजन में कमी करने वालों को जुर्माने आयद किए गए। मुबशर नकवी की रिपोर्ट देखिए। ओगरा की जारी शुदा रेट का इतलाक हर पेट्रोल पंप पर होता है, मगर अब्बासपुर में पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से मनमाने रेट की शिकायत आवाम की जानिब से इंतजामिया को आए रोज मौसूल होती रहती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अब्बासपुर मलक अब्दुल अलीम खान ने अवामी शिकायत के पेश नज़र हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर औज़ून पैमाइश आमिर अशरफ कुरैशी और SHO थाना पुलिस अब्बासपुर काजी अरसलान तमाम पंप का अचानक दौरा किया, जहाँ रेट की ज्यादती तो हर पंप पर पाई गई, मगर मुतअद्दिद पंप पर वजन में 7 से 10 मिलीलीटर कमी पाई गई, जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर औज़ून पैमाइश आमिर अशरफ कुरैशी की तजवीज़ पर जुमला पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक को सील करने के साथ साथ दीगर तमाम पंप को जिनमें रेट में इजाफा था उन्हें भारी जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मलक अब्दुल हलीम खान ने जुमला पंप मालिकान को आगाह किया कि कल से तमाम पंप पर ओगरा रेट अगर न लगाया गया तो पंप को सील करने के साथ साथ मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अवामी इलाका की जानिब से जहाँ सिविल इंतजामिया के इक़दाम की तारीफ हो रही है, वहीं महंगाई के मारे आम शहरी को पेट्रोल ओगरा रेट में मिलने के साथ साथ गेज में पूरा मिलने के भी कभी इम्कान है। कैमरामैन सैयद जवाद के साथ मुबशर नकवी, सच TV, अब्बासपुर, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। बर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।